आप जिसे कब्जा कहते हैं उसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस सेफ और प्रॉस्पेरस फ्रिस्को पर आपको आज गर्व है, उसकी नींव में सिर्फ नीतियां नहीं बल्कि हजारों स्किल्ड इमिग्रेंट्स का खून, पसीना और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कंट्रीब्यूशन छुपा है। फरवरी 2026, उत्तरी टेक्सास का सबसे तेजी से बढ़ता शहर फ्रिस्को ये अब सिर्फ एक रिहायशी इलाका नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड बन चुका है। 4 फरवरी और 18 फरवरी की ऐतिहासिक 2 सिटी काउंसिल मीटिंग्स ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जो लोकल न्यूज नहीं रहे बट नेशनल हेडलाइंस बन गए। इन्फ्लुएंसर कैली कैंपेल जैसे बाहरी प्रभावशाली लोगों ने सोशल मीडिया पर H-1B फ्रॉड, डेमोग्राफिक टेकओवर और कल्चरल रिप्लेसमेंट की अफवाहें फैलाई। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ फियर का एको चेंबर? इस नफरत के बीच नेहा सुरत्रण पोडियम पर आईं, न केवल अपना पक्ष रखने बल्कि आईना दिखाने। नेहा ने जोर देते हुए कहा, नमस्ते, मेरा नाम नेहा सुरत्रण है। मैं पिछले 6 सालों से इस शहर की गर्वित नागरिक हूँ। आज मैं यहाँ उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दावों का जवाब देने आई हूँ जो केवल डर और नफरत पर टिके हैं। फ्रिस्को की भारतीय आबादी 2010 में 10% थी, जो आज 33% है। लेकिन इसी दौरान फ्रिस्को अमेरिका का नंबर 1 सेफेस्ट सिटी बना। हम यहाँ किसी का हक छीनने नहीं आए। हम वे H-1B प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ की फॉर्च्यून 500 कंपनियों की बैकबोन हैं। हम सबसे ज्यादा स्कूल टैक्स भरते हैं ताकि आपके और हमारे बच्चे एक ही क्लास में बैठकर बेहतर भविष्य देख सकें। लोग कहते हैं कि हम यहाँ की संस्कृति बदल देंगे, लेकिन सच ये है कि हम आपके साथ दिवाली भी मनाते हैं और थैंक्स गिविंग भी। वी आर नॉट हियर टू टेक, वी आर हियर टू बिल्ड। और मैं इसे रिकॉर्ड पर कहना चाहती हूँ, हिंदू धर्मांतरण नहीं करते। हमारी संस्कृति दूसरों को बदलने की नहीं बल्कि विविधता को गले लगाने की है। हम यहाँ आपका धर्म बदलने नहीं बल्कि इस शहर की इकोनॉमी को मजबूत करने आए हैं। I repeat, conversion has no place in Hinduism. Our heritage isn't about erasing differences but celebrating them. Hinduism honors the pluralism of the world rather than trying to change it. Rest assured, our mission isn't to alter your religion or beliefs. It is to fuel the growth and prosperity of this city. उसी मंच से काउंसिलमैन बर्ट ठाकुर ने कहा, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने अपनी वफादारी की शपथ इस संविधान के लिए ली है। मुझ पर और मेरे समुदाय पर लगाए गए इलेक्शन फ्रॉड के आरोप न केवल झूठे हैं बल्कि वे उस डेमोक्रेसी का इंसल्ट हैं जिसे हम सब प्यार करते हैं। नफरत के लिए फ्रिस्को में कोई जगह नहीं है। मेयर जेफ चेनी ने भी भारतीय समुदाय का समर्थन किया और कहा, मैं आज यहाँ एक रेखा खींच देना चाहता हूँ। मैं स्पष्ट कर दूं, यह सिटी काउंसिल फेडरल इमिग्रेशन लॉ बदलने का मंच नहीं है। यहाँ हम शहर के मुद्दों पर बात करते हैं। जो बाहरी तत्व यहाँ आकर हमारे समाज में विभाजन का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, वे कान खोलकर सुन लें। फ्रिस्को की डाइवर्सिटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, कोई कमजोरी नहीं। हम किसी को भी अपनी इस साझी विरासत को खंडित करने की अनुमति नहीं देंगे। नेहा ने अपनी बात को और अधिक धार देते हुए कहा, माननीय मेयर और सम्मानित काउंसिल, फ्रिस्को की शांति भंग करने वाला यह राजनीतिक तमाशा गेट के बाहर ही समाप्त हो जाना चाहिए। हम यहाँ डर के साये में जीने के लिए नहीं बल्कि एक सुरक्षित भविष्य और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए आए हैं। हमारी साइलेंस को हमारी वीकनेस समझने की भूल न की जाए। हम इस शहर का हिस्सा हैं, इसकी इकोनॉमी का फाउंडेशनल पिलर है और अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना हमें अच्छी तरह आता है। We will not allow divisive forces to succeed. Thank you। नेहा के शब्दों ने साबित कर दिया कि जब फैक्ट्स झूठ से टकराते हैं तो जीत हमेशा फैक्ट्स की होती है। नेहा का यह संबोधन सिर्फ एक सिटीजन का भाषण नहीं था, यह उस नए अमेरिका का डिक्लेरेशन था जहां आइडेंटिटी को नफरत के तराजू में नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन की कसौटी पर परखा जाता है। जब तक फ्रिस्को जैसे शहरों में नेहा जैसी आवाजें गूंजती रहेंगी तब तक डर की दीवारें तथ्यों के सामने टिक नहीं पाएंगी। अंततः यह लड़ाई सिर्फ H-1B वीजा या स्टैटिस्टिक्स की नहीं है। यह लड़ाई इस बुनियादी सवाल की है कि अमेरिकी होने का असली मतलब क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा किन 3 देशों को हो रहा है तो स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो जरूर देखें। इसमें आपको गहराई से पूरी जानकारी मिलेगी। सुरक्षित रहें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।